गैर कानूनी तामीरात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बरहम। सानिया लियारी से मुतालिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SBCA और बल्दियाती अफसरान की सख्त सरजनिश। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं, नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। सानिया लियारी में 27 अमवात, 60 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाबहक अफराद में 16 मर्द, 9 खवातीन, 2 बच्चे शामिल। 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर, मकीन जमा पूंजी और साजो सामान से महरूम। हिंदू बरादरी के रहनुमा श्री रामनाथ का सिंध हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। कहा कि रिहायशियों के नुकसान का इजाला किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। स्टॉक मार्केट ने 1,33,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,33,800 पॉइंट्स पर ट्रेड। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ। चाहें तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। 62 और 63 आमरीत की निशानी है जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पैनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पैनामा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा और लिखा गया। अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। असेंबली को तमाशागाह नहीं बनने देंगे। मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलपुर, लिया में बादल बरस पड़े। कराची में बादलों के डेरे, रिमझिम से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कौ सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तोक़यानी। शकरगढ़ के नाला बही में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाके में फंसे चरवाहों और मवेशियों को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। अटक में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। खुजरो फार्मोली के मकाम पर पुलिस चौकी दरियाबुर्द हो गई। सैलाबी रेले से ज़रई ज़मीनों का कटाव भी जारी। तौसा बैराज पर पानी की आमद 2,26,000 क्यूसिक और अखराज 2,10,218 क्यूसिक रिकॉर्ड। अटक के करीब दरिया सिंध में तोग़यानी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का नोटिस। रेस्क्यू और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा कि दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। लाड़काना की तहसील डोकरी में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें बरामद। बच्चियां गुज़श्ता रोज़ खेतों की जानिब जाते हुए लापता हुई थीं। बच्चियों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। थरपारकर के इलाके नंगर पाकर में डैम से सयाह की लाश बरामद। गुज़श्ता रोज़ अचानक बारिशी रैला आने से 11 सयाह फंस गए थे। 10 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गज़र में हवलदार लालक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। पाक फ़ौज की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कारगिल जंग में वतन की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वतन की खातिर अज़ीम कुर्बानी दी। दुश्मन के हमले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के हौसले पस्त ना कर सके। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लालक जान शहीद को खराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी खराज अक़ीदत। लालक जान शहीद ने कारगिल जंग में दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नज़राना पेश किया। शहदा पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। ISPR। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में कोस्ट गार्ड्स का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को ज़ख्मों पर मरहम रखने वालों, नफ़रतें नहीं मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है। आइन हमारे जहनों और दिलों में बसेगा तो इस गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे। हमें तरक्की करता पाकिस्तान देखना है, अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का
सिविल सर्विसेज अकेडमी में तकरीब से खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा जंग बंदी यरगमालियों की रिहाई का मामला ज़ेर बहस आएगा। अमरीकी सदर गजा में जंग बंदी माहिदे के लिए पुरुम्मीद। रवा हफ्ते हमास के साथ माहिदा करने का अच्छा मौका है। गजा से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल माहिदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर अच्छी बात हुई। सदर पुतिन ने मायूस किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक पर इजाफी 10% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ब्रिक्स इत्तेहाद की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों से वाबस्ता ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी से किसी को राहत नहीं मिलेगी। ब्रिक्स रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका एलामिया में अमरीकी टैरिफ पॉलिसियों पर तनकीद की थी। ब्रिक्स इत्तेहाद दुनिया की निस्फ आबादी और 40% मईशत की नुमाइंदगी करता है। ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका और इसराइल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास में खिताब। कहा कि अमेरिका और इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमलों में अमेरिका और इसराइल बराबर के शराकतदार हैं। इक़दाम से साबित होता है कि अमेरिका इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा था। ईरान ने इसराइल की 5 अहम फौजी तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया। रडार डेटा में इंकशाफ। ईरान से फायर 6 मिसाइलों से इसराइल के शुमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों में फौजी तंसीबात को नुकसान हुआ। अहम एयरबेस, एक इंटेलिजेंस सेंटर और लॉजिस्टिक्स बेस शामिल है। इसराइल ने ईरान के जवाबी हमलों में होने वाले नुकसानात की मालूमात फराहम नहीं की। सैलाब मुतासरा अमरीकी रियासत टेक्सास की केर काउंटी आफतज़दा करार। हादसात में हलाकतें 82 हो गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। 41 अफराद ताहाल लापता। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर भी लापता। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गई। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफान दानास ने तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक, 330 से ज़ायद जख्मी। साहली इलाकों में तमाम कारोबार और तालीमी अदारे बंद। 5 लाख से ज़ायद घरों की बिजली बंद। 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 700 से ज़ायद दरख्त और साइन बोर्ड उड़ा ली गई। चीन के सूबा ज़ीजियांग में भी तूफान से बचाव के लिए हंगामी इक़दामात। 121 मुसाफिर जहाज़ और 64 फेरी सर्विसेज मुअत्तल। तूफान कल चीनी साहिलो इलाकों से टकराने का इम्कान।